जीत या हार रहो तैयार बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जैसा नजरिया वैसा संसार। दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नजर आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। कुछ लोगों को समस्या दिखती है तो कुछ लोगों को हर और अवसर। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उम्र कम हो गई, तो कुछ खुश होते हैं कि एक शानदार साल बीता और एक शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार चीजें नजर आती है और वैसे ही घटती है। चार अंधे एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसका तुम स्पर्श कर रहे हो उसका वर्णन करो। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी पेड़ के मोटे तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ था उसने कहा कि हाथी सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा हाथी मोटी दीवार की तरह होता है। और चारों बहस में उलझ पड़े। सार यह है कि हर व्यक्ति हर वस्तु और घटना को अपने नजरिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा। एक ही वस्तु या मुद्दे के बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न राय होती है और सब अपना राग अलापते हुए अड़े रहते हैं। इसीलिए अपने नजरिए पर काम कीजिए। यदि आपका नजरिया सुख ढूंढने वाला होगा तो सुख स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा, और यदि आपका नजरिया दुख ढूंढने वाला रहेगा तो दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी वस्तु या मुद्दे को किसी एक कोण से देखकर राय बनाना भी नुकसानदेह है। अतः पूर्ण राय बनाने के पूर्व रुकें, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाएं। विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जूतों के एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाजार का जायजा लेने भेजा। सेल्समैन ने वहां पहुंचकर देखा कि अधिकतर लोगों के पैरों में जूते नहीं थे। निराश होकर उसने कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि बुरी खबर है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। इसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजकर उसकी राय जाननी चाहिए। कुछ समय बाद उत्साही सेल्समैन की रिपोर्ट मिली। उसने लिखा, बहुत अच्छी खबर है, यहाँ अच्छा व्यवसाय होने की पूरी संभावना है, हमें खूब मुनाफा होगा। यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, बस एक बार उन्हें जूतों का महत्व समझाना होगा। मित्रों, समय को व अपने परिवार को आशावादी सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में सही नजरिए का विकास कर पाते हैं। यदि नजरिया नकारात्मक है तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि और संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता तो धनी उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसाद से आत्महत्या नहीं करते। सबके दुखी होने के कारण एक समान है, जैसे दूसरे इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते। घटनाएं मनवाफीक नहीं घटती। पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है। लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। जरा एक क्षण ठहरिए, नजरिए पर गौर कीजिए। दुनिया में सबको बदलने का असफल प्रयास करने से सरल है खुद को बदल लेना।